कोई भी कंपनी, इवन दो मैं बात करूं कोई भी स्मॉल कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज या एमएनसीज तक काम करती है किस पे, पीएचपी पे। तो इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। देखो, नेक्स्ट जो 5 डेज है उसमें हम लोग एक पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आई विल ट्राई कि मैं आपको लास्ट डे, आई विल ट्राई कि अगर हम लोग फिनिश कर पाए तो लास्ट डे हम आपके प्रोजेक्ट को .com या .in पे होस्ट भी कर दें। ठीक है। सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वही आता है कि हर कोई प्रोजेक्ट तो बना लेता है लेकिन उस प्रोजेक्ट को कोई भी लाइव नहीं करता। जब तक आप लाइव नहीं करोगे वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं। क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो आपको मेंशन करना होता है कि आपने कितने माइनर या कितने मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट लोकल सिस्टम पे रन करके दिखाते हैं, पर हम वो नहीं करेंगे। आई विल ट्राई कि लास्ट डे हम लोग उस प्रोजेक्ट को क्या कर दें, लाइव कर दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत इनिशियल लेवल से। देखो, आज पहली चीज हमें समझनी है वेब टर्मिनोलॉजी क्या होती है, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, और उसके बाद फिर बैकएंड में PHP का क्या रोल है, और उसके बाद इन दोनों की कनेक्टिविटी या परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस कैसे काम करता है। तो बहुत इनिशियल लेवल से हम स्टार्ट करेंगे HTML से। ठीक है। नाउ कोई भी एप्लीकेशन जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेन यू विल क्रिएट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन के क्या क्या मोड्स होते हैं। मोड्स मीन्स लाइक जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो तो आप एप्लीकेशन किसकी हेल्प से रन कर रहे हो, तो यू विल यूज अ ब्राउजर। इफ आई टॉक स्पेशली अबाउट वेब एप्लीकेशन, तो कोई भी वेब एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो तो वेब एप्लीकेशन को हम रन करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्राउजर का। तो ब्राउजर यानी क्या, आप एक बहुत कॉमन नेम सुनेंगे गाइस जिसे बोलते हैं हम लोग क्लाइंट। तो ब्राउजर का मतलब होता है क्लाइंट। तो ब्राउजर बोलो आप या फिर आप बोले क्लाइंट, एक ही बात है। फाइन। अब ये ब्राउजर और क्लाइंट पे जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो वो होती है वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन मींस ऐसा एप्लीकेशन जिसे हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और अ डोमेन लाइक .com .in .edu, कोई भी डोमेन हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट यानी कि ब्राउजर, हम किसी भी एप्लीकेशन को जो रन करते हैं वो एप्लीकेशन होता है हमारा वेब एप्लीकेशन। अब इस वेब एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मॉड्स होते हैं। तो अगर मुझे कोई वेब एप्लीकेशन रन करना है तो उसके कौन कौन से मॉड्यूल हैं, तो सबसे पहली चीज सुनो, जो भी आप ब्राउजर पे रन करते हो जो आपको दिखता है वो होता है आपका यूआई, यूजर इंटरफेस। तो यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस कहां पर प्रोवाइड होता है, I mean, कहां पे रन होता है ये रन होता है आपका ब्राउजर पे। ब्राउजर को ही हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट साइड से यूजर इंटरेक्ट करता है, वी आर दी एंड यूजर, हम लोग सबसे लास्ट यूजर होते हैं जो उसे एक्सेस करते हैं। तो google.com जैसे जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, आप जीमेल या फेसबुक को कभी भी लैपटॉप से ओपन करते हो तो मोस्टली आप लोग कोई ब्राउजर यूज करते हो, आइदर गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, कोई भी इनमें से एक क्या यूज करते हैं आप लोग, ब्राउजर यूज करते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं ब्राउजर की, तो ब्राउजर सपोर्ट करता है एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज होती है आपकी HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है अभी ये डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें एक वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से जो है मॉड्यूल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमें लर्न करना है। तो पहली चीज, वेब एप्लीकेशन रन करता है या सपोर्ट करता है कौन, ब्राउजर। ब्राउजर को ही टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। अब ब्राउजर पे जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं या ब्राउजर पे जो भी हमारा पेज डिस्प्ले होता है वो क्रिएट करने के लिए भी हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो लैंग्वेज होती है HTML। और जो आपको दिख रहा है ब्राउजर पे उसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, फ्रंट एंड है, जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी यूजर को हमारे प्रोजेक्ट से इंटरेक्ट कराते हैं। अब द थिंग इज दैट कि मुझे कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो हम साइन अप और लॉग इन, ये दो बहुत कॉमन प्रोसेस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। दो बहुत कॉमन प्रोसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे साइन अप करना है। साइन अप कैसे करोगे आप, तो आप जैसे ही .com या .in पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको ऐसा एक फॉर्म विजिबल होता है, सी, ठीक, जिसमें इन नंबर ऑफ फील्ड्स होती है, और लास्ट में एक बटन होता है साइन अप या लॉगिन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या एंटर करते हैं, नेम, फिर
ईमेल, फिर पासवर्ड और लास्ट में क्या है, मोबाइल नंबर। नेम, ईमेल, पासवर्ड, लास्ट में मोबाइल नंबर और एट द एंड वी विल क्लिक, किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, साइन अप पे। तो जब आप नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर पे ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद साइन अप पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, इस फ्रंट एंड वाले प्रोग्राम से जो आपने एचटीएमएल में डिजाइन किया है या एचटीएमएल में से लिखा है, एक रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट होगा और जाएगा सर्वर वाले प्रोग्राम पे। तो सर्वर वाला प्रोग्राम जो है वो क्या काम करेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर आती है। तो ये प्रोग्राम किसका है, सर्वर का है। और सर्वर पर चलने वाला प्रोग्राम जो है वो हम बना सकते हैं डॉट पीएचपी भी, वो हम बना सकते हैं डॉट जेएसपी भी, वो हम बना सकते हैं डॉट पीवाई भी, वो हम बना सकते हैं डॉट डॉट एएसपी भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी डॉट एक्सटेंशन के साथ अगर आपने ये फाइल देखी है, डॉट पीएचपी बताने की जरूरत नहीं है, मतलब पीएचपी का कोड होगा, डॉट जेएसपी मतलब जावा सर्वर पेज, जावा का कोड होगा, डॉट पीवाई पाइथन का कोड सर्वर पे होगा, डॉट एएसपी मतलब डॉट नेट का कोड लिखा हुआ है एक्टिव सर्वर पेज को। तो द थिंग इज दैट कि ये बहुत कॉमन थिंग है कि ये हमारा था फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड से डेटा हमने कहा सेंड किया, एक एप्लीकेशन को जो कहां पर रन होता है, बैकएंड में। अब बैकएंड में जो हमारा मेन मोटिव है अभी वो है पीएचपी का प्रोग्राम। तो आपने जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट किया, गाइस ये डेटा नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर ये हम सर्वर वाले प्रोग्राम में स्टोर करेंगे 4 वेरिएबल्स में। तो जो भी नेम होगा उसकी वैल्यू हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ईमेल की वैल्यू ईमेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दोगे आप, पासवर्ड की वैल्यू, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि फुल नेम लिखे हैं आप पासवर्ड, और लास्ट में क्या है, मोबाइल नंबर। तो नेम का डेटा अपन नेम में स्टोर करा देंगे, ईमेल वेरिएबल में ईमेल का डेटा स्टोर करा देंगे, पासवर्ड वेरिएबल में पासवर्ड का डेटा स्टोर करा देंगे, और एमओबी मोबाइल नंबर वेरिएबल में अपन मोबाइल नंबर का डेटा क्या करा देंगे, स्टोर। तो हमारे पास नेम का डेटा भी है, ईमेल का डेटा भी है, पासवर्ड का डेटा भी है, और किसका भी डेटा है, मोबाइल नंबर का भी डेटा है। ये चार हमने चारों वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इसके बाद आपको कुछ करना है, इट मींस हमें ये डेटा परमानेंटली स्टोर करना है। तो ये जो बैकएंड एप्लीकेशन पे डेटा रिसीव हुआ है फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, इस डेटा को आपको क्या कराना है, स्टोर कराना है। तो क्वेश्चन अगला नेक्स्ट ये है कि हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी आप कोई भी डेटा वेब एप्लीकेशन का या किसी भी एप्लीकेशन का स्टोर करना चाहते हो ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम एक डेटाबेस का यूज करते हैं। क्यों डेटाबेस का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम ये डेटा फाइल में स्टोर कराते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। दो तरीके होते हैं आपके पास डेटा स्टोर करने के, एक तो फाइल सिस्टम होता है, दूसरा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटा हम किसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, तो ये डेटा आप अनफॉर्चुनेटली किसमें स्टोर कराओगे, डेटा बेस में। तो सिंपल सा फंडा है कि एक एप्लीकेशन में आपके लिए 3 मॉड्यूल हो चुके हैं। पहला फ्रंट एंड जिससे आप डील कर रहे हैं, दूसरा बैकएंड जो सर्वर पर चलने वाला प्रोग्राम है, और तीसरा होता है डेटाबेस जिसके अंदर आप डेटा परमानेंटली क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। फ्रंट एंड से डेटा सबमिट होके आएगा बैकएंड में, बैकएंड में हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पीएचपी है तो पीएचपी कोड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, पीएचपी कोड फॉर किसके लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर पाइथन है तो पाइथन का कोड लिखेंगे हम किसके लिए, बताओ, पाइथन कोड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा है तो जावा कोड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब ये सीन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये सिनेरियो सेम है, ठीक है। मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये सिनेरियो क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो व्हेन यू विल क्रिएट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लाइक वेब एप्लीकेशन, तो उस वेब एप्लीकेशन के टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तो उस वेब एप्लीकेशन के टोटल जो मॉड्यूल्स हैं आपके पास वो हो चुके हैं 3। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, और तीसरा डेटाबेस। अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपको कमांड करना है, तो पहली चीज फ्रंट एंड पे आपको क्या दिखाना है, व्हाट यू वांट टू प्रिंट, और व्हाट यू वांट टू प्रिंट अगर आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उसे मैं बोलता हूं मैं कंटेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेंट। तो कंटेंट हम फ्रंट एंड पे प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, okay, if you want to print some content then we will use html।
Guys, anyone, the front end is, we can design front end in with the help of HTML. So if you want to print some content on browser, if you want to print some content on browser, or as we know browser can understand only a language, that is what, HTML. So if you want to run a program at browser or client, then we will use what, HTML. HTML stands for hypertext markup language, but we can print only content with the help of HTML. Fine guys, if we want to print content, then we will use HTML. But if we want to design our page, if we want to design our page, so we will call it layout. So if you want to design layout of your web page, then you will use CSS. So the second thing, yeah, or second terminology is for designing your front end application, then we will use what, CSS. So with the help of HTML we will design content of a web page, with the help of CSS we will design layout of a web page. But if I talk about filtration, or if we want to apply restrictions on client side, okay, if we want to apply restrictions on client side, then we will use one more language, JavaScript. So in front end, we will learn three languages. First one is HTML. HTML is basically used to design content of a web page. If I talk about CSS, so CSS is mainly used to design layout of a web page. And if we want to control behavior of a web page, then we will go for what? JavaScript. So in front end, we will use three languages: HTML, CSS, and JavaScript. In backend, we will use PHP for server side scripting language, and in database we will use one of the most common language, that is SQL. The full form of SQL is structure query language. Structure query language. And mostly PHP server supports, mostly almost PHP server supports, almost PHP server supports one of the most famous database, that is MySQL. Fine guys. So we have three modules. First one is front end, second one is back end, and third one is MySQL. Guys, please take a screenshot of this window. Then we will go for practical implementation of front end. So now, what is front end? So front end is a application, or front end is a module which is supported by browser that provide us user interface. In front end we will use a language, that is what, HTML. Now what is the full form of HTML? See, HT stands for hypertext and ML stands for markup language. Now what is HT? HT stands for hypertext and ML stands for markup language. So hypertext means what? What is hypertext? Sir, hypertext is a special type of text that contains some text plus videos plus audios plus animations and many more things. So basically, what is HTML? So HTML is a club combination of text plus videos plus audios plus animations. What about markup language? What is markup language? So the simplified or simplest version of any language. So simplified, or we can say that simplest version of any language is called what? Markup language. So the club combination is HTML stands for hypertext. You know about hypertext. And what is markup language? The simplest form of any language is known as markup language. HTML is a language through which we can design a web page. Now what is web page? Web page is basically nothing but a program which we will save with .html extension. What is web page? Web page is nothing but a program which we will store with the help of .html extension. Now, if we want to construct a web page or a program for HTML, then we will use
some HTML tags. Now, what is HTML tags? So, HTML tags which we will return within this less than or greater than brackets, and inside this less than and greater than we will put a word, or that word contains a specific predefined meaning. Fine. As I told you, if you want to use a bigger heading or a biggest heading, so we have a predefined word. For that we will use h1, and we will surround this h1 word inside this parenthesis, then it is known as a tag. So basically, what is HTML? HTML is a program, or HTML is a language through which we will define content of our application. It is a tag support language. Now, what is tag? Tag is nothing but which we will return anything inside less than and greater than, a specific word which we will return inside less than and greater than, that contains a predefined meaning, is known as what? Is known as tag. Each and every HTML tag, almost all every HTML tag contains, almost all HTML tags contains their closing tag. So basically, it is called opening of a tag. It is called opening of a tag, and we can close this tag with the help of this backslash. Same tag you will put after word. At the beginning you will use backslash, then it is considered as closing of your tag. So it is not mandatory each and every HTML tag contains its closing tag, but almost HTML tags contains their closing tags. Now